हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि नीट का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, तो रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है नीट में रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसका फॉर्म फिलअप करना है, उसका पूरा प्रोसीजर हम आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, neet.nta.nic.in वाली साइट पे आ जाना है। यहाँ पर जो है आपको नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से टैब ओपन होके आ जाएगा। इसमें जो है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट रजिस्टर योर प्रोफाइल। तो ये जो है 3 आपको पेजेस देखने को मिलेंगे। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। ठीक है, इसमें लिखा है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। ठीक है, तो ये रहा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपको बता रखा है कि कितना फीस किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। जनरल के लिए 1700, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल और इन सब का 1600, एससी एसटी इन सब का 1000 रुपये, और अगर आप आउटसाइड इंडिया हैं तो फिर आपको 9500 रुपये आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट में यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। क्लिक हेयर टू प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो इस तरह से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो आपको अपना सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स भर देनी है। सबसे पहले आप अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं कुछ भी नेम फिल कर दे रहा हूँ। फादर्स नेम में पिता का नाम भर दीजिए। ठीक है, मदर्स नेम में आप अपनी माताजी का नाम फिल कर दीजिए। उसके बाद जो है अभ्यर्थी की जन्म तिथि, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपना मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन आ गया, तो मेल फीमेल थर्ड जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उम्मीदवार के नाम की पुष्टि करें, कंफर्म कैंडिडेट नेम। तो ये जो है आपके नेम वगैरह को दोबारा से कंफर्म करा रहा है, ताकि आपसे कोई गलती हुई हो तो वो पता चल जाए। फादर्स नेम भी ये दोबारा से फिलअप करवा रहा है। फिर मदर्स नेम, फिर आपका जो है जन्म तिथि, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है दोबारा से। ठीक है, इसमें मैंने फिल किया था 2 मार्च 1998, तो 2 मार्च 1998 ये मैंने रैंडम सेलेक्ट किया है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरह से आप वापस से जो चीज़ें आपने ऊपर भरी हैं वही जो है आप नीचे कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप सेम नेम नहीं डालेंगे तो वहाँ पे एरर दिखाने लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं पूरा नहीं डाल रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एरर दिखाने लगा। ठीक है, तो जब तक आप दोनों में सेम चीज़ नहीं डालेंगे तब तक जो है, इसीलिए ये लोग जो है विंडो करेक्शन विंडो शायद नहीं ओपन करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरिएगा। वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस हो आप अपने हिसाब से फिल कर दीजिए। आपका इंडिया, जैसे आप इंडिया से हैं तो इंडिया, अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आप वो भरिएगा। आप जिस राज्य से हैं, मतलब कि आपका स्टेट जो भी है वो फिल करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको अपना पिन कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, कंफर्म करना होगा उसको। तो हम एक ईमेल आईडी अपनी डाल देते हैं। ठीक है, और उसी ईमेल आईडी को आपको नीचे भी कंफर्म करना पड़ेगा। आपको जो है इसमें जो है आपको अपना मोबाइल नंबर जो वर्किंग हो, आपके पास आपका हो या आपके पेरेंट्स का हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल आपका ही हो, तो ये किसी का भी हो सकता है, आपका, आपके पेरेंट का, आपके घर के में किसी का, जिस पे ओटीपी वगैरह आएंगी, जिस पे इंफॉर्मेशन वगैरह आएंगी, तो आपको पता लग पाए। तो इस तरह का कुछ आपको जो है अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है।
तो जब आप कंफर्म कर देंगे, अगर आप सही भरे रहेंगे दोनों में सेम सेम, तो वो कोई एरर नहीं दिखाएगा। अगर आप गलत भरेंगे तो वहाँ पे एरर दिखा देगा। तो वैकल्पिक सूत्र, आपके पास अगर दो मोबाइल नंबर हैं या कोई और है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसको आप फिल करें न फिल करें ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर है। आपके पास अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, घर, गांव, क्षेत्र, जो भी आपको परमानेंट हो। अगर आपका परमानेंट और वो दोनों सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, परमानेंट और वो दोनों मेरा सेम है, तो वो ऑटोमेटिकली सब फिल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको पासवर्ड फिल करना होगा। तो पासवर्ड थोड़ा सा आप जो है स्पेशल टाइप का पासवर्ड रखिएगा, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो, जिसमें कि आपका 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर अल्फ़ाबेट, वन लोअर अल्फ़ाबेट। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो है आप अपना फिल करिएगा। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा फोकस करके अपना पासवर्ड बनाइएगा। तो इस तरह से जब आप दोनों आप पासवर्ड को सही से फिल कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर आप स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं यूज करेंगे तो इस तरह से जो है आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड को बहुत अच्छे से फिल करिएगा। उसके बाद जो है आप इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसको आप फिल कर लीजिएगा। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर्स, ये इस तरह से चीज़ें हैं, तो आप कोई भी वाइट, ठीक है। उसके बाद आपको ये नीचे का जो है कैप्चा कोड होगा वो आपको ध्यान से फिल कर देना है, ताकि कोई गलती ना हो। तो यूँ इस तरह से जो है आप एक बार फाइनल चेकअप अपना कर लीजिए। इस तरह से जो है आप अपना एक बार ऊपर जाके पूरा फाइनल चेकअप कर लीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये कन्फर्मेशन लेगा, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, ठीक है। अगर आपका कुछ है तो आप एडिट पे जा सकते हैं, यदि आपने कुछ गलत फिल किया है। तो यदि आपने कुछ गलत फिल किया है तो आप पीछे जाकर उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ से फिर ये लोग कंफर्मेशन करवाएंगे कि मेरा नाम ठीक है, पिताजी का नाम ठीक है, माताजी का भी नाम ठीक है, जन्म तिथि मेरी ठीक है मैंने जो फिल की है, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें ये लोग एक बार आपसे कंफर्म करवाएंगे। तो आप एक बार ऊपर जाके सारी चीज़ें मिला लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके आप जो है सबमिट एंड सेंड OTP, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही करेंगे आपके मोबाइल वगैरह पे एक OTP आ जाएगा, तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। आप जैसे ही OTP फिल करेंगे, अगर आपके पे OTP नहीं आया है तो आप रीसेंड OTP भी कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा हो आपके पे OTP तो एक बार देख लीजिएगा आपका जो नंबर है वो रिचार्ज है या नहीं। रिचार्ज ना होने से भी उसमें मैसेज वगैरह नहीं जाते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो इस तरह से ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब आपका जो है फ़ीस पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने आ जाएंगी। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जाइए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर आप सारी डिटेल्स को जो है यहाँ पर फिल कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। रजिस्टर पर्सनल डिटेल, यहाँ पे नीचे पे क्लिक करके हम आगे जो है फॉर्म में प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो जो चीज़ उसमें फिल की थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। जो चीज़ जैसे हमारी नेशनलिटी, तो जो चीज़ें नहीं फिल होंगी हमको वो चीज़ों को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, तो हमें नेशनलिटी फिल करना होगा इंडियन। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी वो ले लेगा खुद से ही, क्योंकि आपने फिल किया था। उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। श्रेणी, किस कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। जनरल, EWS जनरल, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, जैसे जनरल। फिर उसके बाद जो है आपसे फिल करवाएगा कि श्रेणी की पुष्टि करें। एक बार फिर से वो कन्फर्मेशन ले रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो। क्या आप एक PWBD उम्मीदवार हैं, तो अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, ठीक है।
आपको मधुमेह है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। निवास की जगह प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका गांव एरिया है या फिर आपका अर्बन एरिया है? तो जैसे कि मैंने रूरल फिल कर दिया। वार्षिक आय, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपके फैमिली की जो भी आय हो, आप अपने घर परिवार पे डिस्कस कर लीजिएगा इस चीज़ को। उसके बाद जो है आप फिल कर दीजिएगा। अल्पसंख्यक हैं, बिलोंग टू माइनॉरिटीज, अगर अल्पसंख्यक हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। जिस कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप लोग जो है अगर इंडिया से हैं तो इंडिया, या अदर किसी राज्य, अदर किसी देश से हैं तो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। क्या आप नीट यूजी 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक, मतलब कि जैसे कि हिजाब या बुर्खा, इस तरह की चीज़ें जो हैं, मेरे हिसाब से यही हैं, ये सारी चीज़ें यही हैं। तो यदि अगर आप पहनना चाहते हैं तो यस, नहीं पहनना चाहते हैं तो नो करिए। तैयारी का तरीका, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? आपने सेल्फ स्टडी की है, ऑनलाइन कोचिंग ली है, इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है? आप जो भी चीज़ें किए हैं आप अपना फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड भर दीजिए। करके आप सेव एंड जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यदि आप एक बार चेक कर लीजिएगा पीछे जाकर, अगर सारी चीज़ें ठीक होंगी तो कंफर्म कर दीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कि आपको यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी वगैरह मैच चेक कर लेनी है। आपका जो, जैसे कि आप आधार से अपना आइडेंटिटी टाइप दिखाना चाहते हैं, पैन कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, राशन कार्ड से, तो आप जो है आपका जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद उसका जो है कोड जो है आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको जो है ये कैप्चा फिर से भर देना है। भर के जो है, और आप देखिएगा जो भी चीज़ें आप यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में भरें वो सारी चीज़ें ठीक हों, बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो, कोई गलती ना हो। उसके बाद फिर आपसे जो है ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस, हम श्योर हैं। उसके बाद डू यू हैव अपार आईडी, अगर आपके पास अपार आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। आप देख लीजिएगा अपार आईडी, यस, हम सबमिट करना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपको अपनी परीक्षा के सेंटर वगैरह चूज करने होंगे। तो यहाँ पर परीक्षा के लिए चयन करें, सेलेक्ट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी, प्रश्न पत्र माध्यम, क्वेश्चन पेपर मीडियम, आप हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं, उर्दू मीडियम देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम से, तो वो आप अपने हिसाब से फिल कर दीजिएगा। फिर एग्ज़ाम स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस, तो आप किस स्टेट में, जैसे मैं यूपी में सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो हम यूपी के जितने भी सेंटर हैं यहाँ पर आ जाएंगे इधर, तो आप लोग अपने हिसाब से सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सेकेंड, उसमें जो है आप अपना दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर तीसरा विकल्प, तो टोटल जो है 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। 3 जो हैं आप फिल कर सकते हैं अपने कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फादर्स गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पिताजी क्या कार्य करते हैं, उसी हिसाब से इसमें जो ऑप्शन है उसी हिसाब से जो आप फिल कर दीजिएगा। टीचिंग, प्राइवेट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे। फादर्स गार्जियन क्वालिफ़िकेशन क्या हैं, तो वो जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके पिताजी जो हैं क्या पढ़ाई किए हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। उसके बाद जो है मदर्स ऑक्यूपेशन, तो इस तरह से आप फिल कर दीजिएगा मदर्स गार्जियन क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद फिर नीचे जो है कैप्चा आ जाएगा 5473N7 करके आप क्लिक करेंगे। फिर ये पूछेगा कि आर यू वांट टू सबमिट, तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए। इसके बाद जो है आपकी सारी डिटेल फिलअप होंगी कि कहाँ से आपने क्या क्या चीज़ें क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स अपने भर दीजिएगा, जैसे आप 10th जो है पास्ट हैं, कौन से साल में पास हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो जैसे कि मैं फिल कर दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरा यही है 10th। उसके बाद यहाँ पर जो है स्कूल का स्थान, रूरल या अर्बन, किस तरह का आपका स्कूल कहाँ पे अवेलेबल था, टाइप ऑफ द
टाइप ऑफ द स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट। तो आपका जो भी जिस तरह का आपका कॉलेज था तो स्कूल था, आप देख लीजिएगा। जैसे गवर्नमेंट मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, योग्यता क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट। आप ये सब अपने हिसाब से एक बार देख लीजिएगा, क्या फिल करना है क्या नहीं फिल करना है। उसके बाद जो है बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड था वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग अपना योग्यता क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड था, आपका जो भी बोर्ड हो आप वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। क्या आपका रिजल्ट का परसेंटेज था, सीजीपीए था या अदर कुछ था, तो आप उस हिसाब से, अगर आपका परसेंटेज हो तो परसेंटेज जो है आप फिल कर दिए। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये परसेंटेज था तो परसेंटेज फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल जो है कितने नंबर का था वो एग्ज़ाम, आप कितना नंबर उसमें पाए हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्क परसेंट अपने आप वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा। आपका जो रोल नंबर हो आप वो रोल नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। स्कूल, कॉलेज नेम, एड्रेस, आपके स्कूल कॉलेज का जो भी एड्रेस हो आप वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। स्कूल कॉलेज का पिन कोड, ठीक है। तो इस तरह से आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपका जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ आपने कहाँ से पास किया है, किस तरह से जो है आप वहाँ पर किस तरह से कौन से ईयर में आप जो है अपना ट्वेल्थ पास किए हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रूरल। उसके बाद जो है आप यहाँ पर अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पे क्लिक कर लेंगे, जो भी हो आपका फिल कर दीजिएगा। फिर रूरल है कि अर्बन है, वही सारी चीज़ें जो आपने टेंथ में फ़िल की हैं वही आपको यहाँ पर भी फिल करना है। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज क्या आपका था तो वो भी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, योग्यता परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट उत्तर प्रदेश, आपका जो हो आप वो फिल करिएगा। मैं आपके हिसाब से जो है नहीं फिल कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से जो है चीज़ों को फिल कर दे रहा हूँ। आपका जो भी हो आप वो देख लीजिएगा, उस हिसाब से फिल कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपका बोर्ड कौन सा था, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड रहा हो, जिस भी बोर्ड से आपने जो पढ़ाई की वो फिल करना है। आपका परसेंटेज था कि सीजीपीए था, अगर आपका जो है सीजीपीए होगा तो आप सीजीपीए करिएगा। अगर आपका जो है परसेंटेज होगा तो आप परसेंटेज कर लीजिएगा। उसमें जो है टोटल मार्क्स और कितना नंबर आपने जो है पाया है, यहाँ पर खुद ब खुद परसेंट निकल कर आ जाएगा। रोल नंबर में आप अपना रोल नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद जो है स्कूल कॉलेज का एड्रेस, ठीक है, अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा पूरा, अपने स्कूल का जो भी एड्रेस आपके वहाँ पर हो। ठीक है, यहाँ पर जो है आप अपना कैप्चा वापस से फिल कर देंगे, जो नीचे आपको दिख रहा है ये वाला। फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर वो आपसे कंफर्म कराएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपके सामने रजिस्टर्ड एडिशनल डिटेल, ठीक है, क्या आप जुड़वा हैं और दोनों नीट यूजी 2000 पर आवेदन कर रहे हैं, आर यू ट्विंस। तो अगर आप ट्विंस हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो भर दीजिए। क्या आप कभी नीट यूजी पर उपस्थित हुए हैं, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है नीट का तो यस, नहीं तो नो। जन्म स्थान आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इंडिया कौन से राज्य में आपका डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ है, तो वो आप फिल कर दीजिएगा।
उसके बाद जो है आपको नीचे फिर से कैप्चा देखने को मिल जाएगा, आप वो कैप्चा पे फिल करके फिर आप आगे फर्दर प्रोसीड कर दीजिएगा, फिर वो कंफर्म कराएगा। उसके बाद जो है आपका लास्ट आ जाएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके आ जाएंगे। आप अपना इमरजेंसी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल हो आप वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी हो वो आप बता दीजिए, वो आप ईमेल आईडी फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो है एंटर कैप्चा वापस से फिल करवा रहा है करके, जब आप ये सारे इमरजेंसी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे उसके बाद गेट ओटीपी आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ईमेल आईडी चूज की होगी वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर नहीं फिल कर सकते हैं, तो आप कुछ अलग ईमेल आईडी देख लीजिए। अलग ईमेल आईडी जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद नीचे वही कैप्चा आपको वापस से डालना पड़ेगा करके गेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपके जो है इस नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, इस ईमेल पे जो है आपका वो आ जाएगा, वहाँ पे आपको जो है वेरीफाई और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये करके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना होगा। डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपलोड कर देंगे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो है आपका फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसके आगे अब नहीं जाने वाले हैं। आगे अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक बेहिचक बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपकी हर प्रयास हम आपकी हर भरसक मदद करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बेहिचक हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हर हर महादेव।